निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलेख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है घर खरीदना और बेचना। ज्योतिष से योग। हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह अपने जीवन में खरीदे मकान और बेचे, या मकान अगर मकान बन जाता है या मकान किसी भी कारणों से बेचना पड़ता है तो वह मकान कौन से योगों में या कौन से ज्योतिष स्थिति में या कब उसका वह बिकेगा, कि आज हम चर्चा इस वीडियो में पूरी तरह स्पष्ट करेंगे। मकान खरीदने के ज्योतिषीय योग। सबसे पहले इससे संबंधित मैं कुंडली में भावों का आपको स्पष्ट कर देता हूँ। पहला जो इसमें भाव आते हैं वह पहला भाव चतुर्थ भाव, जो घर, खेती, खलिहान, जमीन को प्रदर्शित करता है। दूसरा भाव 11वां भाव, एकादश भाव बोलते हैं जिसे, वह इच्छा पूर्ति की इस अमुक स्थिति या व्यक्ति वस्तु की पूर्ति हमारी होगी या नहीं। और 12वां भाव, घर खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, वो पैसा हमारे पास आएगा कि नहीं, वह भी 12वां भाव हमें निवेश का बताता है। और छठा भाव हमें कर्ज का बताता है कि हम कर्ज करेंगे कि मकान बनाएंगे या नहीं। इस प्रकार यह 5 भाव होते हैं जो यह तय करते हैं कि हमारे पास मकान बनने की स्थिति है या नहीं। अब हम उससे संबंधित ग्रह को देख लेते हैं। सबसे पहला ग्रह मंगल, जो जमीन का कारक होता है। अगर हमारे पास ज़मीन ही नहीं होगी तो हम मकान कहाँ बनाएंगे। अतः मंगल का होना बहुत ज़रूरी है ज़मीन के लिए, कि मंगल है तो आपके पास ज़मीन है। दूसरा जो कारक ग्रह है वह है शनि। मकान निर्माण में जितनी भी सामग्री काम आती है, ईंट, बजरी, पत्थर, सरिया सामग्री, सीमेंट, ये सब शनि को रिप्रेजेंट करती हैं और शनि का कारकत्व होना जरूरी है। तीसरा शुक्र। घर के आलीशान और सौंदर्ययुक्त मकान बनने के लिए शुक्र आवश्यक होता है। अब हम घर हमारा कब बनेगा कि आपको स्पष्ट चर्चा करते हैं। तो हम यह देखेंगे कि हमारा घर कब बनेगा या हमारी कुंडली में योग है या नहीं। सबसे पहले यह देखें कि जो कुंडली में आपका चतुर्थ भाव है वह उसका भाव स्वामी या चतुर्थ भाव का नक्षत्र स्वामी के माध्यम से अगर वह मंगल जो भूमि कारक से जुड़ रहा है तो आपके द्वारा ज़मीन खरीदी जाएगी, खेत खरीदे जाएंगे। और यदि वह शनि से भी संलग्न हो रहा है तो आप उसमें मकान निर्माण कर सकते हैं। अगर छठे और 12वें भाव से भी उसका संबंध हो रहा है तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं और आपको कर्ज प्राप्त हो सकता है। शुक्र से जुड़ने पर आप यह मान के चले कि आपका मकान का आउटर और इनर इंटीरियर डेकोरेशन काफ़ी अच्छा होगा। धूर्तेश स्वयं या अपने नक्षत्र स्वामी के माध्यम से मंगल से, शनि से, छठे भाव के षष्ठे से या 12वें भाव के भावेश से जुड़ जाता है तो जातक को कुंडली में मकान बनने के पूर्ण योग होते हैं और उसका मकान बन जाता है। शुक्र से जुड़ने पर वह मकान काफ़ी आलीशान इंटीरियर और आउटर के साथ बनाता है। यह स्पष्ट हो चुका है कि जातक को मकान बनाना है और उसकी कुंडली में योग है। अब हम यह देखेंगे कि वह मकान कब बनेगा। अब हम यह स्पष्ट कर दें कि जब इन ग्रहों की दशा मंगल या शनि की दशा या फिर जो महादशा में ग्रह है वह चतुर्थ, 12वें या 11वें भाव में से किसी भी एक भाव का स्वामी बन रहा है, तब आप यह मान के चलें कि जातक का उन भावों की दशा अंतरदशा में घर का निर्माण होगा। यदि एक उदाहरण से देखें, महादशा स्वामी 11वें भाव का और 12वें भाव का संबंध कर रहा है तो उससे दशा स्वामी अगर चौथा भाव दे रहा है और उससे भी अंतरदशा स्वामी अगर छठा भाव दे रहा है तो जातक को ऋण लेने के बाद मकान बनने की स्थिति होती है। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके दशा स्वामी और अंतरदशा स्वामी में उसको ये भाव प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, या फिर यह घर की दशा आ रही है कि नहीं। और हम ये जान सकते हैं कि हमारे पास घर के बनने के योग है या नहीं, या फिर हमारा घर कब बनेगा। अब हम घर बन गया तो कुछ जातक अपने घर को बेचना भी चाहते हैं। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ कि घर का जो खरीदार होता है वो सप्तम भाव होता है, और सप्तम से दसम भाव चतुर्थ भाव, और सप्तम से षष्ठ भाव 12वां भाव, और सप्तम से लाभ भाव पंचम भाव माना जाता है। इस प्रकार यदि जो दसम भाव है आपकी कुंडली में, दसम भाव का जो भावेश है और या उसका नक्षत्र स्वामी है 10वें भाव, 5वें भाव या छठे भाव से जुड़ जाता है तो आप ये मान के चलें कि जातक का मकान बिक जाता है।
कब बिकेगा? जब महादशा स्वामी दसम भाव, पंचम भाव या छठे भाव से जुड़ता है, तब आप ये मान के चलें कि आपका मकान बिक जाता है। इसी के साथ ही जातक की कुंडली में यदि छठे भाव का स्वामी 2, 6 और 11 दे रहा है तो जातक को मकान बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। एक बात और स्पष्ट कर दूं, छठे भाव का स्वामी अगर बुध और शनि से जुड़ता है तो जातक को रकम एक साथ नहीं मिलती है तथा अपेक्षित ग्राहक उसको नहीं मिलता है। यदि इसका संबंध 10वें भाव से हो जाता है तो अगर उसकी कुंडली में 10वां का जो स्वामी वक्री स्थिति में होता है तो जातक का मकान बिकता नहीं है। इस प्रकार हम जातक के मकान को खरीदने और उसके बेचने के योग को स्पष्ट देख और समझ सकते हैं और कुंडली पर अप्लाई कर सकते हैं। मकान बेचने के योग को एक बार शॉर्ट में स्पष्ट कर दूं। मकान बेचने के लिए दसम भाव, यदि दसम भाव, पंचम भाव और छठे भाव से भाविश के द्वारा या नक्षत्र स्वामी के द्वारा जुड़ता है तो जातक का मकान 100% बिकता है और उस स्थिति में 5वें और छठे और 10वें भाव जो ग्रह महादशा या अंतर्दशा स्वामी दे रहे हैं उस दौरान इनका मकान बिक जाता है। इस प्रकार हम जातक के मकान को खरीदने और बेचने के योगों को देख सकते हैं। धन्यवाद।